नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। राजस्थान के भरतपुर के नासिर और जुनैन, दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर मारने का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर आज तक गिरफ्तार नहीं है। दो राज्यों की पुलिस, पहली हरियाणा पुलिस और दूसरा राजस्थान पुलिस, राजस्थान और हरियाणा पुलिस की बड़ी बड़ी टीमें मोनू मानेसर को खोज रही हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है, वह छुप गया है। मोनू मानेसर पर आरोप है कि उसने दो युवकों जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, उनको भरतपुर से हरियाणा की सीमा में भिवानी के लोहारू ले आया और वहां जलाकर अपने साथियों के साथ मार डाला। जुनैद और नासिर का सिर्फ कंकाल मिला था, जिसके आधार पर उनके परिजनों ने चिन्हित किया कि यह नासिर और जुनैद है। जुनैद और नासिर के पक्ष में लगातार देश भर से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वह आवाजें सोशल मीडिया या फिर उनके गांव और इलाकों तक सीमित हैं। लेकिन अपराधी मोनू मानेसर को लेकर लगातार हरियाणा भर में गौरक्षक संगठन और देश भर में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन लगातार उसके बचाव में उतर रहे हैं। आज मोनू मानेसर के गांव में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक मार्च निकाला गया और कहा गया कि मोनू मानेसर जो है वह निर्दोष है और उसको गलत तरीके से फंसाने की राजस्थान पुलिस कोशिश कर रही है। हमने आपको पहले दिन बताया था कि मोनू मानेसर कोई सामान्य शख्सियत नहीं है, बल्कि मोनू मानेसर का रिश्ता तस्वीरों से अगर आप समझें तो वह भारत के कई बड़े मंत्रियों के साथ दिखाई देता है। सबसे बड़े मंत्री अमित शाह हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनके साथ उसकी तस्वीर है। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी मोनू मानेसर की तस्वीर है और उसके जो दूसरे साथी हैं उनकी भी तस्वीरें तमाम नेताओं के साथ बड़ी आसानी से सोशल मीडिया में देखी जा सकती हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या इन मंत्रियों तक इन अपराधियों की पहुंच यूं ही है और अब तक गिरफ्तारी अगर नहीं हुई है तो क्या किसी का हाथ है? इस हाथ को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप मोनू मानेसर को जानिए कि वह कौन है। मोनू मानेसर हरियाणा के मानेसर का रहने वाला है। वह 2011 में बजरंग दल में जुड़ा और वह मानेसर का समन्वयक बना। उसकी उम्र इस वक्त 28 साल है। उसने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने के बाद 2015 में हरियाणा सरकार जब एक कानून लेकर आई गायों को बचाने के लिए, तो वह उस संगठन से यानी सरकार के संगठन से जुड़ गया और वहां भी वह सेवादार बन गया। उसके बाद से जो सिलसिला आप देख रहे हैं उस पर कई हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं। नूह के एक युवक की हत्या का आरोप उस पर है, उसमें अब वह नामजद भी है। ऐसे में पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार नहीं किया जा पाना, वह लगातार हथियारों के साथ होता है, हथियार लहराता है, हथियार के साथ गाड़ियों को वह पकड़ता है, कई गाड़ियां पकड़ने की प्रक्रिया में पलट जाती हैं, कानून व्यवस्था की बड़ी मुश्किल पैदा करता है। लेकिन मजाल क्या कि उसको अब तक गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे में मेरी राय है, इस तस्वीर के बगल में देखिए, यह दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने मिलकर पूरे 150 सीसीटीवी खंगाले हैं और 20 घंटे में एक कुत्ते को बरामद कर लिया है। तो चाहिए कि दोनों राज्य सरकारें जो राजस्थान और हरियाणा की है, इस टीम को हायर कर ले। जो टीम 20 घंटे में कुत्ते को ला सकती है, वह मोनू मानेसर जैसे जाने माने अपराधी को, आरोपी को क्यों नहीं सामने ला सकती, जिन पर कि जुनैद और नासिर की हत्या का मुकदमा है। अब सवाल ये है कि ये पुलिस तो करे ही, इसके साथ साथ प्रश्न यह है कि इतनी आसानी से जो मोनू मानेसर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसमें दोनों ही राज्यों की पुलिस की अक्षमता एक चीज है, असल चीज है उसका राजनीतिक पैठ। हरियाणा और राजस्थान के हिंदू संगठनों, भाजपा के पदाधिकारियों के बीच जो उसकी राजनीतिक पैठ है, इसीलिए उसके गले तक पुलिस का पंजा नहीं पहुंच पा रहा है। हो सकता है वह पंजा पहुंच भी ना पाए और वह बहुत दबाव पड़ने के बाद एकाएक अदालत में सरेंडर करे।
या मामला शांत होने के बाद सरेंडर न भी करे, क्योंकि कर्तव्य को पूरा करते हुए राजस्थान पुलिस ने कुछ मुआवजा दे दिया है और हरियाणा पुलिस ने जांच जारी रखी है। ऐसे में प्रश्न यह बड़ा है कि ऐसे अपराधियों के संरक्षक अगर राजनीतिक नेता हैं, उन पर हाथ उनका है, जो तस्वीरों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर मोनू मानेसर की गुंडागर्दी न रुकेगी न थमेगी। और अगर किसी वजह से मोनू मानेसर जैसे लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाएं, तो जब भारत में राजनीति धार्मिक गुंडागर्दी के जरिए ही आगे बढ़नी है, तो जाहिर तौर पर मोनू मानेसर के हजारों क्लोन इस देश में पैदा होते रहेंगे, क्योंकि यह राजसत्ता पर पहुंचने का सबसे आसान रास्ता बनता चला जा रहा है, जिसके की पथ प्रदर्शक हमारे शीर्ष पर बैठे हुए तमाम नेता हैं, जिनके नाम आप बखूबी जानते हैं। जन ज्वार जनता की